असम में इसी साल विधानसभा चुनाव है। 126 सीट वाली असम विधानसभा की उन सीटों पर जेएमएम की नजर है जहां आदिवासियों की संख्या ज्यादा है। हेमंत सोरेन ने असम की बीजेपी सरकार पर आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए एक तरह से चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। 24 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने झारखंड में जीत दर्ज की थी, जिसमें एक तरफ महागठबंधन था तो दूसरी तरफ एनडीए महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी जेएमएम ने 43 सीटों पर चुनाव लड़कर 34 सीट जीती और अपनी ताकत दिखाई थी। और पार्टी नेतृत्व अब दूसरे राज्यों में भी जेएमएम के विस्तार की तैयारी में है। इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें से कुछ में जेएमएम चुनाव लड़ने की योजना बना रहा है। इनमें सबसे खास है असम, यानी एक बार फिर हेमंत सोरेन बनाम हिमंता बिस्वा शर्मा आमने सामने हो सकते हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को झारखंड में पार्टी का चुनाव सह प्रभारी बनाया था और एक तरह से उन्हीं के हाथों में पार्टी की विधानसभा चुनाव की कमान थी। तब हेमंत सोरेन की रणनीति बीजेपी की हिमंता पर भारी पड़ी और अब हेमंत सोरेन असम जाकर हिमंता बिस्वा शर्मा को उनके घर में चुनौती देने को तैयार है। असम में एक रैली में हेमंत सोरेन ने आदिवासी गौरव की चर्चा की। जहां भारत देश का लोग सपना भी नहीं देखता था आजादी का, उस समय से हमारे पूर्वज अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते थे। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, अनेक लोग हमारे पीढ़ियों को बचाने के लिए, हमारे जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। आखिर ऐसा क्यों? हमसे ज्यादा बुद्धि वाला लोग, पैसा वाला लोग, अमीर, ज्ञानी, सामाजिक रूप से मजबूत लोग भी हैं, वो लोग क्यों नहीं लड़े? दरअसल हेमंत सोरेन असम आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से आयोजित आदिवासी महासभा को संबोधित करने तिनसुकिया गए थे, जहां उनके निशाने पर है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। आरोप लगाया गया प्रवासी आदिवासियों के साथ भेदभाव का। हेमंत सोरेन ने कहा कि असम में प्रवासी आदिवासियों की हालत वैसी ही है जैसे अंग्रेजी राज के दौरान थी। ना तो उनकी बातें सुनी जाती है और न ही उन्हें अधिकार दिया जा रहा। 100-150 साल से रह रहे हमारे झारखंड के मूलवासियों असम के अंदर विशेष रूप से आज आप सबके तकलीफों को, आप सबके ऊपर हो रहे अत्याचारों के और आपके व्यथाओं को सुनने के लिए हम यहाँ आए हैं। कांग्रेस ने भी हेमंत सोरेन के आरोपों को सही बताया है और असम में बीजेपी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाया गया। तो बीजेपी ने असम सरकार पर सीएम हेमंत की टिप्पणी पर सवाल उठाया है। आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते जिस प्रकार के वहां आदिवासियों के साथ जुल्म हो रहा है, तो स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति आदिवासियों के प्रति क्या है, यह इससे साफ प्रदर्शित हो रहा है। हमें यह लगता है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना जानती है, लेकिन अगर आसाम में आदिवासी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे हेमंत बिस्वा शर्मा को अब 1 मिनट भी नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री रहने का कोई औचित्य नहीं है। एक झारखंडी मुख्यमंत्री जो अपने आप को जमीन से जुड़ा हुआ बताता है, उनके मुख से ये बात नहीं निकलनी चाहिए थी। और जहां तक प्रश्न है मानसिकता, गुलामी की मानसिकता का, तो जिसके साथ अलायंस में सरकार चला रहे हैं उन लोगों ने किस तरह से उस लीगेसी को आगे बढ़ाया, एक बार उसमें भी झांक कर देखने की आवश्यकता है।
भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तो विरासत को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री दृढ़ता के साथ कार्रवाई कर रहे हैं और गुलामी की विरासत से मुक्ति का जो आह्वान करते हैं, तो निश्चित रूप से बातों में भी झलकता और हमने करके भी दिखाया है। पिछले दिनों असम में रहने वाले झारखंडी मूल के आदिवासियों का एक प्रतिनिधिमंडल सीएम हेमंत सोरेन से मिला था, जिन्हें वहां एसटी का दर्जा नहीं मिला है। जेएमएम के भीतर इसे आदिवासी अस्मिता और अधिकारों के सवाल पर बीजेपी को घेरने के मौका के तौर पर देखा जा रहा है। इसी साल असम में विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में हेमंत सोरेन इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते। कशिश न्यूज के लिए रांची से कैमरामैन प्रदीप सिन्हा के साथ संतोष कुमार की रिपोर्ट।